बहुत चर्चित जो विषय है वो आपको सबको मालूम है, पूरा देश जानता है। उस घटना को लेकर घटनाक्रम की प्रस्तुति के लिए मैं एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया जी को यहाँ आमंत्रित करूँगा। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये पूरी जो सच्चाई की जो लड़ाई है, न्याय की जो लड़ाई है, हमारे रतौनिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनको आमंत्रित करूँगा, वो एक बार इस पूरे घटनाक्रम को बताएं। जी धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले एक जोरदार नारे के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि जय 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 भीम, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, मनुवाद की छाती पर, ब्राह्मणवाद की छाती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, हमारे माननीय सभी विशेष अतिथि महोदय एवं सभी विधायकगण और जहां उपस्थित सभी सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोग, मैं आप सभी को इस मंच से क्रांतिकारी सलाम करना चाहता हूं। आपको जय भीम कहता हूं, आपको क्रांतिकारी इंकलाब कहता हूं। असल में इस देश के अंदर जो वर्ग, चाहे वो गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों का हो, चाहे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, जिन्हें इस देश में जो है हक और अधिकार से वंचित किया गया हो, उन्हें हक और अधिकार से दूर रखा गया हो, जिन्हें शिक्षा ना मिली हो, जिन्हें पानी पीने का अधिकार ना हो, जिन्हें जो है सड़कों पर चलने का अधिकार ना हो, जो झाड़ू बांध के चलते हों, उन लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए इस देश में मसीहा आया। उसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर। वो डॉक्टर अम्बेडकर जो महिलाओं के लिए लड़ा, वो डॉक्टर अम्बेडकर जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए लड़ा, जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल जैसा बिल लाने का काम किया, और डॉक्टर अम्बेडकर को बदनाम करने का काम इन मनुवादी लोगों ने जगह जगह, चौराहे चौराहे पर किया। हमने वो घटना भी देखी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक थोड़ी दूरी पर संविधान की प्रति जलाई गई थी, और हमने वो घटना भी देखी कि इसी ग्वालियर शहर में गोडसे का मंदिर बना के पूजा की गई। तब भी हम लड़ने का काम कर रहे थे इस मानसिकता के खिलाफ, असमानता वाली जो मानसिकता है उनके खिलाफ हम लड़ने का काम कर रहे थे। और अब जब हाईकोर्ट ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की जा रही है और उस मूर्ति का विरोध जब किया जा रहा है, तो उस मूर्ति का जो विरोध कर रहे हैं उन मनुवादी व्यक्तियों के खिलाफ, जातिवादी व्यक्तियों के खिलाफ हम लड़ने का काम कर रहे हैं। असल में आज का कार्यक्रम करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आखिर अम्बेडकर से इतना डर क्यों, आखिर अम्बेडकर से इतना डर क्यों, और अम्बेडकर से जो डरने वाले लोग हैं वो आखिर चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं इस देश में मनुवाद को स्थापित करना, वो चाहते हैं इस देश में मनुस्मृति को लागू करना। मैं और मेरे साथी धर्मेंद्र जी जब पहली बार जब फरवरी में मुख्य न्यायाधिपति महोदय से मिलते हैं और उनको एक ज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति है, उसी तरीके से जो है ग्वालियर हाई कोर्ट में भी बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि बाबा साहब वो जो एक जाति के नहीं है, एक समुदाय के नहीं है, उन बाबा साहब को जो एक जाति और एक समुदाय का नेता बनाने का काम इन जातिवादी और मनुवादियों ने किया। इतना सा उद्देश्य कि बाबा साहब की मूर्ति जब सुप्रीम कोर्ट में लगी एक वकील के तौर पर, हजारों लाखों मूर्तियां बाबा साहब की उंगली दिखाते हुए राजनीति के तौर पर, लेकिन जब एक एकेडमिशियन के तौर पर लगी, वो शिक्षाविद के तौर पर, वो इकोनॉमिस्ट के तौर पर, वो एक इतिहासकार के तौर पर, तो एक नए अध्याय की शुरुआत उस सुप्रीम कोर्ट से हुई। तो हमने कहा कि वो अध्याय ग्वालियर के हाई कोर्ट में भी स्थापित होना चाहिए। तो कौन आया सामने? वो जातिवादी लोग, वो मनुवादी लोग जो बाबा साहब की विचारधारा के सामने आके खड़े हो गए। लेकिन हमारे लोगों ने उनके खिलाफ वो 14
मई को लड़ने का काम किया। वो 14 मई जब 17 मई को चीफ जस्टिस का और माननीय राज्यपाल महोदय का इनॉग्रेशन का शेड्यूल आ जाता है और हाईकोर्ट जब बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मंगवाता है तो उसे हाईकोर्ट में नहीं घुसने दिया जाता है। आप सोचिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ये लोगों को ताकत कहाँ से मिल रही है कि ये हाईकोर्ट के आदेश के, चीफ जस्टिस के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और बाबा साहब की मूर्ति को हाईकोर्ट में घुसने नहीं देते हैं। जबकि हाईकोर्ट के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उस मूर्ति की अगवानी के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं घुसने दिया जाता है और कहा जाता है कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं बचेगी। तब हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि तुम तो जब भी आ रहे थे, जब हमारे खुद के तुम्हारे खिलाफ पहले भी जब लड़े थे, हजारों साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले जब लड़े थे, और आज तुमको आज भी हराने का हम काम करेंगे। और स्पष्ट तौर पर इस मंच से कहना चाहते हैं कि इस देश में दो विचारधारा, एक मनुवाद को मानने वाली विचारधारा और एक संविधान को मानने वाली विचारधारा। वो 100 साल की मनुवादी विचारधारा जो आरएसएस को पालती है और वो 75 सालों की हमारे संविधान की विचारधारा। तुम भले ही 100 साल के हो, लेकिन इस 75 साल की विचारधारा तुम्हारे खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। तुम इस 75 सालों की विचारधारा को बर्बाद नहीं कर पाओगे। कल भी हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे खिलाफ लड़ने का काम किए थे और आज भी इस संवैधानिक तरीके से तुम्हारे खिलाफ लड़ने का हम काम कर रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे जो है विदा लेना चाहता हूं। काफ़ी सारे वक्ता हैं, हमें मुख्य अतिथि को सुनना है, हमारे जो है विशेष अतिथि जी को सुनना है। कॉमरेड आयशा घोष हैं जिन्हें सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हैं। राजन पाल गौतम साहब हैं, पी विल्सन साहब हैं, इन्हें सुनने के लिए आए हैं। जसविंदर सिंह साहब को सुनने के लिए आए हैं, दिग्विजय सिंह साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहाँ से जो भी ये असल में ये सभा नहीं है, ये एक ऐसा आयोजन है विचारों का, जहाँ हम विचारों पे मंथन करेंगे और जो विचार हम यहाँ से लेके जाएंगे और मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से जो विचार जनता तक पहुँचेगा, निश्चित ही वो बदलाव का विचार होगा। इसी के साथ एक बार आपको पुनः जय भीम, आपको क्रांतिकारी इंकलाब।